बढ़ती हुई उम्र के साथ जहाँ पर हम अपनी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा चुकी होती हैं और वो सक्सेस जो हम अपनी ज़िंदगी में आज से 10-20 साल पहले चाह रही थी उसके हम करीब करीब पहुँच रही होती हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। वो चीज़ होती है हमारी हेल्थ। क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते हम खुद को इतना ज़्यादा निगलेक्ट कर देती हैं कि जब हम 40 की उम्र में पहुँचती हैं तो तब हमें इन चीज़ों का एहसास होता है कि हमने अपनी 30s में कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। तो 40 नंबर हमारी उम्र का वो हिस्सा होता है जब हमें खुद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। 40 साल की उम्र में ना सिर्फ हमारे जिस्म में डिफरेंट चेंजिंग्स हो रही होती हैं, बल्कि हमारी सोच और हमारी ज़िम्मेदारियों में भी बदलाव आ चुका होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रहती। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 40 साल उम्र का वो हिस्सा होती है जब हमें नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिलता है। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप अपने 40s में आ चुकी हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी कि आपने अपने 40s में किस तरह से खुश रहना है, किस तरह से खुद का ख्याल रखना है और किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। वक्त के साथ साथ जो चेंजेस हमारी बॉडी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। 40s के बाद अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि एनी फर्दर डिले आज के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, आज का टॉपिक मैं थोड़ा सा हट कर लेकर आई हूँ क्योंकि एक ही चीज़ के ऊपर वीडियो बना बना के मैं ख़ुद भी थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, लेकिन आई नो कि मेरी ऑडियंस को मेरा वो टॉपिक जो है वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है, बहुत पसंद आता है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो आपके लिए लेकर आऊँ। 30s की एज हमारी उम्र का वो हिस्सा होता है जब हम अपनी ज़िंदगी की बेशुमार जंगें जो हैं वो लड़ रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियां जो हैं हम उनमें घिरे हुए होते हैं। बहुत सारी ज़िम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हमें निभाना पड़ती हैं और दूसरों को हम खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो इस सब दौड़ में हम खुद को इतना पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन 40s में आकर हमने ये चीज़ें हरगिज़ नहीं करनी होती। ख़वातीन अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत अच्छे से निभाती हैं, लेकिन जो खुद को तवज्जो और ख़ुद को ध्यान देने का वक़्त होता है ना, वो वक़्त हमारा डिप्रेशन में गुजर जाता है। यही वजह होती है कि हम ख़वातीन अपनी ही उम्र के मर्दों से उनकी निस्बत जो है उम्र में बड़ी नज़र आने लग जाती हैं, यानी एजिंग साइंस हमारी स्किन के ऊपर नज़र आने लग जाते हैं। लेकिन जब हम 40s में कदम रखती हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारा एनर्जी लेवल कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा। नेक्स्ट ये कि कुछ ख़वातीन 40s में आकर भी ना 30 वाले लोगों को फॉलो कर रही होती हैं, उनके साथ खुद को कंपेयर कर रही होती हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर 40s में आकर भी आपके अंदर 30 वाली एनर्जी है ना, तो आप उसको खुद के लिए बचा के रखें, ठीक है। आप उस एनर्जी को दूसरों को खुश करने में ना लगाएं, बल्कि उस एनर्जी को आप खुद को खुश करने में इन्वेस्ट करें, खुद को फिट करने में इन्वेस्ट करें, खुद को हेल्दी बनाने में इन्वेस्ट करें। क्योंकि 40 की उम्र में आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो आपका हेल्दी होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परफेक्शन के चक्कर में ना पड़ें। कुछ ख़वातीन की ये आदत होती है कि वो उम्र के हर हिस्से में ना परफेक्ट बनने की कोशिश करती हैं। तो देखें, परफेक्ट जो होता है ना वो कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर आप परफेक्ट बन भी जाते हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश आप करती रहती हैं, तो इस चीज़ का आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। लिहाजा 40 की एज हमारी वो एज नहीं होती कि खुद को सबसे एंड पे रखा जाए, बल्कि 40s की एज हमारी वो उम्र होती है कि हमें खुद को सबसे पहले नंबर पर रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमने अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई होती हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं, वो बड़े हो चुके होते हैं, और हमारे जो हस्बैंड होते हैं उनके साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका होता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों मियाँ बीवी की हो जाती है। और शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हमें जो परेशानियां देखनी पड़ती हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि 40s तक पहुँचते पहुँचते ना ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं और हम इतने मैच्योर भी हो जाते हैं कि हम मतलब किसी भी प्रॉब्लम को ना इतना ज़्यादा अपने ऊपर हमें सवार नहीं करना चाहिए। ये तो हम सबको इतना इस एज में आते आते ना आइडिया हो जाता है।
हमने चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, किसको कितना वक़्त देना है और किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है। तो अगर आपके भी कुछ गोल्स या कुछ हॉबीज़ थे जो आप अपनी शादी के बाद चाहती थी लेकिन आप वो चीज़ें कर नहीं पाईं, तो 40s में आके आपको एटलीस्ट इतना टाइम आपके पास खुद के लिए ज़रूर होना चाहिए कि आप जो गोल्स अचीव करना चाहती थी, आप आज उनके ऊपर काम कर सकें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ ख़वातीन 40s की एज में आकर भी ना खुद को साबित करने की कोशिश करती हैं, यानी उन्होंने अगर कोई अच्छा काम किया है और तो वो कोशिश करती हैं कि वो दूसरों को ना ये चीज़ साबित करके दिखा सकें कि नहीं, ये मैंने अच्छे के लिए ही किया था। अगर कोई दूसरा उसका गलत मतलब दे रहा है तो हम ख़वातीन उस चीज़ को प्रूफ देने की कोशिश करती हैं कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, तो मैंने ये चीज़ जो है वो अच्छे के लिए की है, मेरा अच्छा माइंड था। प्लीज़ इस एज में आकर इन चीज़ों के दूसरों को सबूत देने जो होते हैं ना, वो आप बंद कर दें। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी को डाउन कर रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शादी के बाद हम अपनी ज़िंदगी, घर और ज़िम्मेदारियों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं कि हम चाहते हुए भी कुछ जो अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, उनके साथ हम कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाती। उसमें हमारे कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ कज़न्स होती हैं, कुछ फ्रेंड्स होती हैं जो हमारे साथ लॉयल होती हैं, अच्छी होती हैं, उनसे बात करके हमें खुशी होती है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारी वर्थ होती है, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से हम इन चीज़ों को खो देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि 40s की एज में खुश रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्यारों के साथ कॉन्टैक्ट में रहें और अपना दुख सुख जो है ना उनके साथ बांटें और उनके साथ वक़्त गुजारें। ऐसे लोगों के साथ वक़्त गुजारें जिनके साथ वक़्त गुजार के आपको खुशी मिलती है, आपको एक नई एनर्जी मिलती है, क्योंकि इस एज में हमें एक पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप 40s में हैं तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना इस वीडियो को देखकर कि आप तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जा रही हैं या आपके ऊपर बुढ़ापा तारी हो गया है। ये ना हमारी पहली गलती होती है कि जब हम इस चीज़ को अपने दिमाग के ऊपर सवार कर लेती हैं कि अब हमारे ऊपर बुढ़ापा स्टार्ट हो गया है। ये सारी की सारी गेम ना हमारे माइंड की होती है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। लेकिन हर एज को खूबसूरती के साथ इंजॉय करने के लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है ना हमें अपनी लाइफस्टाइल में करनी पड़ती हैं। अगर समझा जाए तो बिलीव मी कि हमारी उम्र का हर हिस्सा ही बहुत खूबसूरत तरीन होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में है ना, अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश किया करें। बल्कि मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि जब आप 40s में कदम रखती हैं ना, तो हर उस काम के लिए वक़्त निकालने की कोशिश करें, हर उस चीज़ को करने की कोशिश करें जिसके लिए आप अपनी 30s में वक़्त नहीं निकाल पाएँ। जो चीज़ें आपका ख्वाब बन गई थी, अब वक़्त है उन चीज़ों के लिए वक़्त निकालने का। चाहे वो खुद की सेल्फ केयर है, या वो अच्छा लाइफस्टाइल है, या वो हेल्दी डाइट है, या वो कोई मूवी देखना है, या वो शॉपिंग करना है, या वो वॉक करना है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। हर उम्र की ना अपनी खूबसूरती होती है। मैं तो ये सोच कर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी हो रही है ये वीडियो बनाते हुए कि जब मैं अपने 40s में जाऊँगी ना, तो मैं बिल्कुल अपनी लाइफ को इसी तरह से इंजॉय करना चाहती हूँ जिस तरह से आज मैं 30s में अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही हूँ। और एक बात मैं और आपको बताऊँ कि अगर आप अभी अपनी 30s में है ना, तो आप अभी से जो है अपना इतना ज़्यादा ध्यान रखें कि 40s में जाकर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो आपके लिए 40s के जो लाइफ है उसको एंजॉय करने में रुकावट बने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप 40s में हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने हर वक्त गुस्से में रहना है या आपने हर वक्त सीरियस होकर बैठना है, आपने ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, या आपने बच्चों के साथ जो है वो हंसी मजाक नहीं करना। तो आप एक बात मेरी याद रखें कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में है ना, तो लेकिन आपके अंदर जो एक बचपन जो होता है ना, या आप कह लें कि शादी से पहले जैसी आप थी ना, जिस तरह से आपको चीज़ें करना, हंसी मजाक करना अच्छा लगता था, तो ये चीज़ें आपको ना उम्र के हर हिस्से में करते रहना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें अंदर से खुशी देती हैं। जब हम अपनी शादी से पहले वाली कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं कि मैं आज शादी के 20 साल बाद भी जो है इसी तरह से इस चीज़ को फॉलो करती हूँ जिस तरह से मैं शादी से पहले करती थी। तो खुश रहना 40s की एज में मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जो चीज़ें करके आपको खुशी मिलती है ना, आपने उन चीज़ों को अपने 40s में ज़रूर ऐड करना है। जिस तरह से ये चैनल मैंने अपनी फ्रेशमेंट के लिए बनाया है, एज़ अ हॉबी मैं इस चैनल पे काम करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ व्लॉग शेयर करके। और जब अल्लाह ताला ने मुझे आप सब जैसी बहनें दी और आप सब बहनों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो बिलीव मी कि ये मेरा जो हॉबी था ना, ये मेरे पैशन में बदल गया।
और अब मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं वीक में एक भी छुट्टी ना करूं, मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूं। लेकिन कभी कभार मसरूफियात की वजह से उस दिन मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूं जिस दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। लेकिन अगर कभी मेरा खुद का मूड ना हो वीडियो अपलोड करने का, तो मैं ना चाहते हुए भी एक बार जो है ना, मैं ये चीज़ कह देती हूँ कि मैं आज वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन जैसे जैसे वीडियो का टाइम होता है ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरी बहनें मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी से वीडियो एडिट करके ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अपने 40s में ज़रूर फॉलो करना है वो है हेल्दी डाइट। क्योंकि इस एज में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हेल्दी डाइट लें, जंक फूड से अवॉइड करें और डेली रूटीन में वॉक और एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाती हैं। और 40s के बाद हमें एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं ना 40s प्लस वुमेंस के लिए ना सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, जिसमें डिफरेंट चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि 40s के बाद जो है हमें किस तरह से खुद का ख्याल रखना चाहिए, हेल्थ का ख्याल कैसे रखना चाहिए, स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, एंड हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि 40 के बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो अट्रैक्शन है वो कम क्यों हो जाती है, तो किस तरह से इस चीज़ को हमने बैलेंस रखना है। तो बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो अपकमिंग इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आपने अपना इंटरेस्ट जो है वो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आप क्या कहते हैं इस बारे में कि 40 प्लस सीरीज़ जो हैं वो बनानी चाहिए। इसके लिए आपने मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। होप्स हो कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें आउटडोर क्लिप्स भी होते हैं, इंडोर भी होते हैं, ताकि वीडियो आपके लिए बोरिंग ना हो। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।